मंडे मॉर्निंग फरवरी 23, 2026 वॉल स्ट्रीट का एक पूरा दिन बदल जाता है एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट से। एक एआई कंपनी एंथ्रोपिक 9 बजे सुबह एक अनाउंसमेंट करता है और शाम तक आईबीएम एक 113 साल पुरानी कंपनी अपने वर्स्ट सिंगल डे क्रैश में है। 25 सालों में सबसे बड़ा गिरावट, $31 बिलियन मार्केट कैप एक दिन में चला गया। और याद रहे आईबीएम में 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज है सिर्फ इंडिया में। तो ये वीडियो सिर्फ एक स्टॉक का स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी है, हमारी स्टोरी है, हमारे आईटी सेक्टर की स्टोरी है। एक वेकअप कॉल है क्योंकि एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया वो डायरेक्टली कोबाल इंजीनियर्स, मेनफ्रेम डेवलपर्स, आईटी कंसल्टेंट्स और फ्रेशर्स को अफेक्ट करता है, खासकर इंडिया में। तो चलते हैं, समझते हैं, प्रिपेयर होते हैं। ये कोबाल क्या है? इसका एक्सपेंशन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में बना था ये लैंग्वेज, तब जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट भी नहीं उड़ाया था। और फिर भी आज 2026 में अमेरिका का 95% एटीएम ट्रांजैक्शंस कोबाल से चलता है और ग्लोबल बैंकिंग का पूरा बैकबोन ये कोबाल सिस्टम है। और एसबीआई से लेकर जेपी मॉर्गन तक पूरा सिस्टम बैकएंड जो है वो कोबाल पे चलती है। एयरलाइंस, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, सबका बैकएंड कोबाल है। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपिक्स ओन ब्लॉग पोस्ट, hundreds of billions of lines of COBOL run in production every day। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कोबाल लिखते थे वो अभी रिटायर हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज ने कोबाल पढ़ाना बंद कर दिया। कोबाल डेवलपर्स की शॉर्टेज है ग्लोबली। और आईबीएम का एक बड़ा बिजनेस था। उन्होंने लोग हायर करते थे, कंसल्टेंट्स डिप्लॉय करते थे और कंपनीज को कोबाल कोड समझाने में और पढ़ाने में और अपडेट करने में हेल्प करते थे। इंडिया में हजारों आईबीएम एम्प्लॉयज का काम यही था वो किंगडम जो एंथ्रोपिक ने फरवरी 23 को अटैक किया। तो एंथ्रोपिक ने क्या किया एग्जैक्टली? उन्होंने क्लाउड कोड लॉन्च किया, एक एआई टूल जो कोबाल कोड को ऑटोमेटिकली रीड करता है, समझता है और डॉक्यूमेंट भी करता है और मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे जावा या पाइथन में कन्वर्ट भी करता है। और ये एंथ्रोपिक के ब्लॉग के मुताबिक legacy code modernization stalled for years because understanding legacy code cost more than rewriting it. AI flips that equation, said Anthropic blog February 23, 2026। इसका मतलब क्या है? पहले एक कोबाल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 3 से 5 साल लेता था। आर्मीज ऑफ कंसल्टेंट्स चाहिए होते थे। आईबीएम जैसे कंपनीज करोड़ों फीस चार्ज करते थे इस काम के लिए। अब क्लाउड कोड वही काम करता है जो ह्यूमन एनालिस्ट को मंथ्स लगते थे कुछ घंटों में। और एंथ्रोपिक ने एक पूरा कोड मॉडर्नाइजेशन प्लेबुक भी रिलीज किया फ्री में, स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था कि आईबीएम का कोबाल कंसल्टिंग बिजनेस वर्थ बिलियंस अब आउटडेटेड हो सकता है। तो मार्केट ने रिएक्शन क्यों दिया? आईबीएम स्टॉक्स फरवरी 23, 2026 को एक दिन में 13.2% गिर गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये आईबीएम का वर्स्ट सिंगल डे ड्रॉप सिंस अक्टूबर 2000 था। पूरे फरवरी में आईबीएम 27% गिर चुका है। 1968 के बाद सबसे बुरा महीना। $31 बिलियन मार्केट कैप वाइप आउट एक दिन में, ये एक ब्लॉग पोस्ट से। और अकेला आईबीएम नहीं गिरा, एक्सेंचर गिरा, कॉग्निसेंट गिरा, टीसीएस भी फील कर रहा है प्रेशर, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कंपनीज का बिजनेस था कोबाल और लेगेसी कोड को क्लाइंट्स के लिए मैनेज करना, खासकर इंडिया बेस्ड आईटी सर्विसेज कंपनीज। अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि अगर क्लाउड कोड ये काम ऑटोमेटिकली कर सकता है, फिर इन कंपनीज को
क्यों हायर करेगा कोई? आप पूछ सकते हैं क्या ये ओवर रिएक्शन है या रियल थ्रेट? दोनों साइड्स अब सुनेंगे। IBM ने पुशबैक किया। उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा डिकेड्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय मूविंग कोड। इसका मतलब कोबाल सिर्फ कोड नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है। और IBM के पास खुद का AI टूल भी है, वाटसन एक्स कोड असिस्टेंट कहते हैं उसको, जो 2023 में लॉन्च हुआ था कोबाल टू जावा कन्वर्शन के लिए। CEO अरविंद कृष्ण ने जुलाई 2025 में कहा था इसका वेरी वाइड अडॉप्शन हो रहा है। तो ये डेविड वर्सेस गोलियत नहीं है, ये AI वर्सेस AI है, लेकिन वॉल पे लिखा हुआ क्लियर है। अब बात करते हैं वो जो शायद कोई और नहीं बोल रहा। IBM इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज है, जो IBM के ग्लोबल वर्कफोर्स का रफली 1/3 है। IBM इंडिया का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, मेजर सेंटर्स पुणे, हैदराबाद, दिल्ली NCR, चेन्नई में भी है। और इनमें से कितने लोग डायरेक्टली कोबाल मेन फ्रेम या लेगेसी कोड मॉडर्नाइजेशन में काम करते हैं? थाउजेंड्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हैं। IBM इंडिया का मेन वैल्यू प्रोपोजिशन जो है ग्लोबली यही रहा है, स्किल्ड अफोर्डेबल IT टैलेंट जो क्लाइंट्स के कोबाल सिस्टम्स मेंटेन और मॉडर्नाइज करे। यही काम था, यही पैसा था। और इसके बाद भी IBM ऑलरेडी ले-ऑफ्स कर रहा है। सितंबर 2024 8,000 to 10,000 jobs cut globally. March 2025 5,000 to 7,000 more jobs cut. Q4 2025 low single digit percentage of 2,70,000 workforce, मतलब 2,700 to 5,400 jobs निकाल दिया। CIO मैगजीन के मुताबिक IBM's India's office has 2,466 job openings versus only 370 in the US। मतलब इंडिया पे वर्कफोर्स शिफ्ट हो रहा है, लेकिन नेचर ऑफ जॉब्स बदल रहा है। लेकिन यहाँ एक और ट्रूथ है जो हमारे फ्रेशर्स को समझनी चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हो या होकर निकले हो और सोचा था कि कोबाल या मेन फ्रेम सीख के IBM या TCS में स्टेबल जॉब मिलेगी, तो पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये सुनने के लिए बहुत हार्श लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है और रियलिटी को फेस करना ज़्यादा समझदारी है। अभी पैनिक मत करो, पूरी पिक्चर देखो। IBM जो है वो कोई नई कंपनी नहीं है, ये 113 साल की कंपनी है। इन्होंने PC रेवोल्यूशन सर्वाइव किया, इंटरनेट सर्वाइव किया, क्लाउड रेवोल्यूशन सर्वाइव किया। IBM के पास खुद का पावरफुल AI सूट है, वाटसन एक्स, और स्पेसिफिकली कोबाल के लिए वाटसन एक्स कोड असिस्टेंट फॉर Z, जो ऑलरेडी एंटरप्राइज कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। IBM CEO अरविंद कृष्ण ने बिजनेस टुडे को बोला, while we have a huge amount of work inside IBM on leveraging AI and automation on certain enterprise workflows, our total employment has actually gone up। मतलब IBM का एंगल ये है, ये ऐसे कुछ जॉब्स जाएंगे लेकिन नए जॉब्स भी आएंगे। कंपनी AI से बचाएगा और वो सेविंग्स को सेल्स, मार्केटिंग, R&D में लगाएगा। और मार्केट भी समझ रहा है कि इनिशियल पैनिक ज़्यादा था। एनालिस्ट का एवरेज प्राइस टारगेट IBM के लिए अभी भी $327 है, जो करंट प्राइस से 50% ऊपर है। तो IBM का स्टोरी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहा है और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुमसे भी डिमांड करता है। ऑलरेडी अगर आप IBM या IBM जैसा IT कंपनी में हो, कोबाल या लेगेसी सिस्टम्स पे काम कर रहे हो, डरना मत, एक दिन में सब नहीं बदलेगा। These systems are deeply embedded. बैंक्स और गवर्नमेंट्स ओवरनाइट माइग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन सिग्नल क्लियर है। साइड पे सीखना शुरू करो, क्लाउड, AWS, Azure, API डेवलपमेंट, पाइथन, जावा और सबसे इंपॉर्टेंट AI टूल्स को सीखो। खुद यूज कैसे करना है, वो लोग सर्वाइव करेंगे जो AI के साथ काम करेंगे, ना वो जो AI के खिलाफ खड़े होंगे। अगर आप IT में फ्रेशर्स हो या कैंपस से निकले हो, कोबाल या मेन फ्रेम का प्राइमरी स्किल बनाना अवॉइड करो।
जब तक तुम एक्सप्लिसिटली एंटरप्राइज बैंकिंग सिस्टम्स में स्पेशलाइज नहीं करना चाहते। फोकस करो फुल स्टैक डेवलपमेंट पर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, एमएल इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। ये जो फील्ड्स है ये ग्रोइंग है क्योंकि एआई ने इन्हें और वैल्यूएबल बना दिया है, डिस्ट्रॉय नहीं। अनएम्प्लॉयड हो या कैरियर स्विच सोच रहे हो, ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है एक नया स्किल सेट बिल्ड करने। एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब फ्री और पेड एआई कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सीखने के लिए पैसा बहुत कम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। एक गिटहब का अकाउंट बनाओ, एक प्रोजेक्ट बनाओ। ये आज के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट से। तो ये स्टोरी क्या है अल्टीमेटली? ये सिर्फ आईबीएम और एंथ्रोपिक की लड़ाई नहीं है, ये एक रिमाइंडर है 10-15 साल में टेक्नोलॉजी इतनी ड्रामेटिकली शिफ्ट होती है कि जो लोग प्रिपेयर्ड हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। 1990s में जब आईटी बूम आया था, इंडिया ने ग्लोबली सही टाइमिंग पे सही स्किल्स डेवलप किए और हम दुनिया का आईटी पावर हाउस बन गए। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब इंडिया दोबारा वो चॉइस कर सकता है। एआई का रेवोल्यूशन रोक नहीं सकते, कोबाल वाला जमाना जा रहा है, आईबीएम शेक हो रहा है, लेकिन इंडिया का टैलेंट वो कहीं भी फिट हो सकता है अगर हम अपना फोकस चेंज करें। तो चूज करो, विक्टिम बनोगे एआई का या प्लेयर बनोगे एआई की दुनिया में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, खासकर उन दोस्तों के साथ जो आईटी में हैं या आईटी में जाना चाहते हैं, उन्हें भी ये सुनना चाहिए। और कमेंट में बताओ तुम कोबाल सीख रहे हो या एआई टूल्स सीख रहे हो, कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। मैं हूं मोहन कृष्ण राव एंड दिस इज MKR अनप्लग्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।